नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर सीए हेमंत घर पे। ठीक है जी। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हमने पिछले बनाई हैं जो जिसमें हमने काफ़ी डिटेल के अंदर जीएसटी को हमने डिस्कस किया है। अब अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, अब काफ़ी सारी वीडियोज हम बनाएंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर अपन बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें इनकम टैक्स में सीखने वाले हैं। और जो भी हम आज की डेट में बात करने वाले हैं या जो भी हम वीडियोस में बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल 24-25 के लिए जो अप्लीकेबल होने वाला है, जो रिटर्न हमारी 31 जुलाई तक फाइल होनी है, उनके लिए हम लोग सारी की सारी बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा इनकम टैक्स के अंदर दो स्कीम चलती है, एक ओल्ड स्कीम, एक न्यू स्कीम। अब ओल्ड स्कीम क्या है, न्यू स्कीम क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आज इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले अगर बात करें ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, आपको कौन सी ऑप्ट करनी है, कौन सी ऑप्ट नहीं करनी, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि इसके स्लैब क्या है, क्या एग्जाम्पशन है, क्या अपना टैक्स है। अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि टैक्स किस में हमें कम देना है, उसके बेसिस पे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है। ठीक है जी। अगर अपन ड्यू डेट की बात करें, चाहे आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट कीजिए चाहे आप न्यू स्कीम ऑप्ट कीजिए, दोनों के लिए ही जो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट रहती है वो 31 जुलाई रहती है। ठीक है जी। ओल्ड स्कीम के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलती, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। न्यू स्कीम के अंदर किसी भी तरह की एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती, और ओल्ड स्कीम के अंदर आपको काफ़ी सारी एग्जम्पशन और डिडक्शंस मिलती हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करनी है तो उस केस में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले। अदरवाइज आपके लिए न्यू स्कीम कंपलसरी हो जाएगी, यानी कि अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले ये फॉर्म फाइल नहीं कर पाते तो आपको कंपलसरली 31 जुलाई के बाद जो भी रिटर्न आप फाइल करेंगे उसके अंदर आपको न्यू स्कीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते। ठीक है जी। अब अपन अगर बात करें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग की, तो हमने बात कर ली 31 जुलाई होती है, और हमने ये भी बात कर ली कि अगर आपकी 31 जुलाई डेट निकल गई और वो फॉर्म फाइल नहीं कर पाई या फिर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप उस केस में ओल्ड स्कीम के अंदर नहीं जा सकते, न्यू स्कीम आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क है। ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ओल्ड स्कीम के अंदर काफ़ी सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलती हैं और न्यू स्कीम के अंदर कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसी डिडक्शन है, या यूं कह लूँ मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं उसको, जो कि सैलरीड पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल होती है, वो दोनों ही केसों में मिलती है, ओल्ड स्कीम के अंदर भी और न्यू स्कीम के अंदर भी। और ओल्ड स्कीम के अंदर जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू है वो है 50,000 रुपये की, और न्यू स्कीम के अंदर जो ये वैल्यू है वो है 75,000 रुपये की। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी सैलरी का अमाउंट है, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए, एक एग्जांपल लिया हमने 5 लाख रुपए। अगर ओल्ड स्कीम की बात करें तो 5 लाख में से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस हो जाते हैं, तो नेट आपकी इनकम जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 4.5 लाख रुपए की। और न्यू स्कीम के अंदर ये 5 लाख की लिमिट में से 75,000 माइनस होते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वैल्यू है वो 75,000 रुपये है न्यू स्कीम के लिए। यानी कि जो आपकी इनकम मानी जाएगी 5 लाख में से 75,000 माइनस करने के बाद वो 4,25,000 रुपये मानी जाएगी न्यू स्कीम के अंदर। ठीक है जी। अब दोनों की अगर बेसिक एग्जम्पशन की बात करें, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन होता है कि अगर आपकी इनकम इस लिमिट के अंदर अंदर है तो आपको ना तो कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, ना ही किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत है। ठीक है जी। तो ओल्ड स्कीम के अंदर ये लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, और न्यू स्कीम के अंदर ये लिमिट है 3 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, लेकिन ओल्ड स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है जी। यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है,
लेकिन आपके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं देना, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी सारे के सारे टैक्स के अमाउंट की। ठीक है जी। और यही लिमिट अगर आपकी न्यू स्कीम अप्लीकेबल हो रही है 3 लाख से लेकर 7 लाख की लिमिट हो जाएगी। और उस केस में अगर आपकी इनकम 5 लाख है या 6 लाख है या 7 लाख रुपए तक है तो आपको पूरे के पूरे टैक्स अमाउंट की रिबेट मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। ओल्ड स्कीम के अंदर ये स्लैब्स है, 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स है। 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपका 20% का टैक्स है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा की है तो उस पर 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ठीक है जी। और अगर न्यू स्कीम की बात करें तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे करना है 5% का। 7 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको पे करना है 10% का। 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको पे करना है 15% का। और 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक देना है आपको 20% का। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो आपको देना है 30% का टैक्स। ठीक है जी। अब मेन तौर पे अगर बात करें तो जो मेन तौर पे जो लोग ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं उनका बेसिक जो मेन रीजन होता है वो ये होता है एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करना, क्योंकि एचआरए की एग्जम्पशन ओल्ड स्कीम में मिलती है, न्यू स्कीम में नहीं मिलती। और अगर आप कभी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादातर लोग जो कि ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं वो मेन रीजन उनका एचआरए की एग्जम्पशन है। ठीक है जी। तो एचआरए की एग्जम्पशन आप ध्यान रखना, ओल्ड स्कीम के अंदर मिल जाती है, न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिलती। ठीक है जी। अगर किसी पर्सन की एचआरए की एग्जम्पशन नहीं है तो उसके लिए ज्यादातर केसों में न्यू स्कीम ही बेटर होगी, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनल कैलकुलेशन एक बार करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग चेक करेंगे कि ओल्ड स्कीम बेटर है या न्यू स्कीम बेटर है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और साथ में शेयर भी कर देना अगर किसी और को भी आपको लगता है कि जरूरत है इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने के, समझने के। ठीक है जी, थैंक यू।